मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ हुकूमत पर खतरे के बादल और भी गहरे हो गए हैं। सियासी बहरान और भी गहरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी के साबिक रुकन पार्लियामेंट और सीनियर लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की इब्तदाई रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। सिंधिया के इस्तीफे के फौरी बाद उनके हामी अरकान असेंबली ने भी असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है और अब मध्य प्रदेश में कमलनाथ हुकूमत ऐसा लग रहा है कि अक़लियत में आ गई है। उधर बीजेपी के ख़ैमे में जबरदस्त सरगर्मियां देखी जा रही हैं। शिवराज सिंह चौहान की कमगा पर मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन की आमद का सिलसिला चल पड़ा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने मकतूब इस्तीफा में पार्टी की सदर सोनिया गांधी को मुखातिब होते हुए कहा कि 18 साल से वो पार्टी के रुकन रहे, अब वक्त आ गया है कि मैं आगे बढ़ूं। मैं पार्टी की इब्तदाई रुकनियत से इस्तीफा दे रहा हूं। इब्तदा से ही मेरा मकसद मेरी रियासत और मुल्क की खिदमत रहा है और मैं ये महसूस कर रहा हूं कि इस पार्टी में रहकर वो ये काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं अपने पार्टी कारकुनों और रियासत के अवाम के लिए एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहा हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे से कांग्रेस को मध्य प्रदेश में एक बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है और कमलनाथ हुकूमत ये कहा जा रहा है कि इख्तिदार से भी महरूम हो सकती है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके हामी 19 अरकान असेंबली ने भी इस्तीफा दे दिया है। मध्य प्रदेश की असेंबली में कांग्रेस के 120 अरकान असेंबली थे, जिसमें बीएसपी और आज़ाद अरकान असेंबली भी शामिल थे। लेकिन अब सिंधिया के ग्रुप की बगावत के बाद कमलनाथ की क़यादत वाली कांग्रेस अक्सरियत खो चुकी है और ये भी इत्तला मिल रही है कि आज शाम बीजेपी के लेजिस्लेचर्स का इजलास होने वाला है और इजलास में शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर पार्टी लीडर मुंतखब किया जा सकता है। लेकिन इस सिलसिले में अभी तक शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया गया है। उनका यह कहना है कि मुसलसल कि ये कांग्रेस का दाखिली मामला है। दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी के अरकान असेंबली जो वज़ीर आला कमलनाथ से वफादारी की बात कर रहे हैं, उनका कहना था कि हुकूमत को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। कांतिलाल भूरिया, परिवर सिंह, लखन सिंह और नीलांशु चतुर्वेदी ने कहा कि हुकूमत अपनी मियाद को पूरा करेगी और उससे कोई भी खतरा नहीं है। एक ऐसे वक्त जबकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ हुकूमत को एक एक रुकन असेंबली की ज़रूरत है, मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर बसाहुलाल साहू ने जो रुकन असेंबली में है बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। एक तरफ जहां कांग्रेस बहरान का शिकार है, बसाहुलाल साहू ने कहा कि कांग्रेस में उन्हें तौहीन का सामना करना पड़ रहा था। उधर वज़ीर आला कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के गवर्नर को एक मकतूब रवाना करते हुए अपने 6 वज़रा को बरतरफ किए जाने की सिफारिश की है। बताया जा रहा है कि ये 6 वज़रा इस वक्त बेंगलुरु में मुकीम हैं और इन 6 का ताल्लुक ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्रुप से है। इस दौरान मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली राधे शुक्ला और बीएसपी के रुकन असेंबली संजीव कुशवाहा बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। लेकिन आज जब ये दोनों अरकान असेंबली शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के लिए आए तो उनका ये कहना था कि वो होली की मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल की तरफ से भी एक मकतूब जारी किया गया, जिसमें यह बताया गया कि पार्टी की वरीय सदर सोनिया गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों की पादाश में फौरी तौर पर पार्टी से मुअत्तल करने को मंजूरी दे दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके, उसके बाद वहां उनकी खामगा पर मीडिया के नुमाइंदों का हुजूम जमा था। सिंधिया घर को आए जरूर, लेकिन मीडिया से उन्होंने कोई बात नहीं की। कहा जा रहा है कि वो सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस पार्टी के बाद कायदीन की तरफ से गद्दार कहे जाने पर मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। चौहान का कहना था कि जब तक सिंधिया कांग्रेस में थे उन्हें महाराजा कहा जाता था, अब उनके खिलाफ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चौहान ने कहा कि कांग्रेस का ये दोगलापन ठीक नहीं है। कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने इस बात का एतराफ़ किया है कि मध्य प्रदेश में हमारी हुकूमत नहीं बच पाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे पर भी अधीर रंजन चौधरी का कहना था कि लालच की वजह से यह कदम उठाया गया होगा। शायद वज़ीर आज़म मोदी ने उन्हें मरकजी वज़ीर बनाने की बात की होगी। उनका कहना था कि बीजेपी अब ऐसी ही सियासत पर अमल कर रही है। अपोजिशन रियासतों में गैर मुस्तहकम हुकूमतों को वहां किया जा रहा है। चौधरी का कहना था कि कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया को काफ़ी अहमियत दी गई, लेकिन हम जानते हैं कि उनका खानदान बीजेपी से दहाइयों से जुड़ा रहा।
कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने पूरे मध्य प्रदेश के बहरान के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। मीडिया से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि कल जो 3 चार्टर तैयारे बेंगलुरु गए, इन तीनों चार्टर तैयारों का इंतजाम बीजेपी ने किया था। उनका कहना था कि बीजेपी इस तरह के कामों के लिए अब कर्नाटक के दारकूमत बेंगलुरु को इस्तेमाल क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के अवाम के मैंडेट को बदलने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के लीडर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस जहां वज़ीर-ए-आज़म की तौहीन करती है, वो अपनी ही पार्टी के लीडर्स की भी तौहीन करती है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को उस तौहीन का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस को पहले अपना घर संभालना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने मध्य प्रदेश के सियासी हालात पर यह बात कही। उनका कहना था कि जब घर में शोर मचा हुआ है तो बाहर जाकर बचाओ बचाओ चिल्लाना मुनासिब नहीं, पहले घर बचाना चाहिए। लेकिन अब लगता है कि घर कांग्रेस से नहीं संभलेगा।